बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी रेसिपी है वो है यखनी बीफ बिरयानी। ये पुलाव नहीं है, बिरयानी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले यखनी बनानी है, और यखनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 kg बीफ, और ये बोन के साथ है। यहाँ पर मैंने ये 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने 1 के 2 पीस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे। और ये 1 लार्ज ऑनियन थी मेरे पास, इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, और ये 2 टुकड़े अदरक के हैं, 1 बादियान का फूल है। बस अब हम ये चीज़ें इसमें जाएंगी। इसकी मैं बनाऊंगी ये इस तरह से पोटली। और हम यखनी, ये बीफ, टमाटर और ये पोटली, और थोड़ा सा इसमें पानी में डालूंगी, तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी यखनी। और थोड़ा इसमें 1 टेबल स्पून में सॉल्ट ऐड करूँगी। बस ये चीज़ें मैं इसमें करके और पकने के लिए पॉट में रख दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। ये मैंने पोटली और टमाटो मीट के साथ शामिल कर दी। देखिए, मैं 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बाद में हम फिर इसको और चेक करेंगे। अब इसको कवर करके और इसे पकने के लिए रख दें जब तक गोश्त गल नहीं जाता। ये हमारा मीट गल गया था, तो मैंने इसे यखनी से अलग करके एक पॉट में डाला है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मीट है। और ये देखें, मैंने यखनी अलग कर ली थी। और इसके लिए मैंने राइस लिए हैं 750 ग्राम, यानी 3 पाव। और अब आगे इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये टमाटर है 1 लार्ज साइज़ का, 4 हरी मिर्च हैं, 2 स्मॉल लेमन स्लाइसेस हैं, ये 7-8 वो है आलू बुखारा, 4 तेज़ पत्ते, और ये एक स्मॉल साइज़ की प्याज है, ये कच्ची प्याज है। और यहाँ पर मैंने 1 लार्ज ये फ्राइड ऑनियन करके रखी है। कुछ हरा धनिया, पुदीना जाएगा इसमें, योगर्ट जाएगा, वो मैं सब आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये मीट के ऊपर हम ये टमाटर के स्लाइसेस डालेंगे, हरी मिर्चें, ये कुटी हुई मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। क्योंकि ये हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। बहुत तेज़ नहीं है ये मेरा ना। हरा धनिया, पुदीना हाफ़ डालना है, हाफ़ हम बाद में ऊपर और शामिल करेंगे। ये लेमन के स्लाइसेस आ गए हैं, आलू बुखारा, ये कच्ची प्याज। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, इसको एक बार बनाना आप लोगों को ज़रूर चाहिए। ये तेज़ पत्ता, तली हुई प्याज, ज़ीरा, यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कप दही है। इसमें 1 टीस्पून भर के गरम मसाला लिया है मैंने, और 1 टीस्पून भर के सूखा पुदीना, और 1 टेबल स्पून ऑयल है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे थोड़ा पतला करके इसके ऊपर इस तरह से डालूंगी। ये देखें, ये दही और ये इसमें गरम मसाला, सूखा पुदीना, ये मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको इसमें ऐसे डाल दें।
अब इसमें यखनी शामिल करें। थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दें क्योंकि अभी चावल भी इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था, तो ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, और जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम राइस शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देखें हमारी यखनी काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है, तो अब इसमें मैं बाकी का हरा धनिया पुदीना शामिल करेंगे। ये तली हुई प्याज बाकी की, और इसके ऊपर ये राइस मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगो दिए थे पानी में, और इनको मैंने सॉल्टेड वाटर में हाफ डन कुक कर लिया था। यहाँ पर ये है मेरे पास दूध और पानी मिक्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये शामिल करूँगी ताकि चावल हमारे नरम हो जाएं। कवर कर देंगे इसे। अच्छा, अगर इस तरह का कोई लिड हो कि जिसमें होल हो, तो आप ये ऐसे कोई फॉयल या आटा हो तो वो इसमें लगा के इसको बंद कर दें ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। यहाँ पर ये देखें 15 मिनट्स हो चुके हैं और चावल भी बहुत अच्छे से दम हो गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है, यखनी। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे अपना। बस अब वापस इसको 10 मिनट्स के लिए मैं कवर कर दूंगी। ये हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल इस पे ड्रिजल करूँगी। ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मैंने 5 टेबल स्पून इसमें शामिल किए हैं बस। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी यखनी बिरयानी तैयार हो चुकी है, ये देखें। ये इसके साथ सैलेड है, ये ग्रीन रायता पुदीना हरा धनिया का जो होता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिएगा, आम बिरयानी से ये थोड़ी हटकर है। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी मिल सके। और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।